ओम शांति। आज की मुरली है 26/8/2025। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा के मधुर वाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं ज्ञान बरसाकर इस धरती को सब्ज बनाने। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उसमें चलने के लिए दैवी संप्रदाय का बनना है। आज का प्रश्न है, सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर है, सदा ऊंची रूहानी सेवा करना। ये सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों की निशानियां हैं। यहाँ बैठे व चलते फिरते खास भारत और आम सारे विश्व को पावन बनाना है। श्रीमत पर बाप के मददगार बनना है। यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। गीत है, जो पिया के साथ है तो ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, जो रूहानी बाप के हैं, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। कौन सा बाप? शिव बाबा। ब्रह्मा बाप को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा, जिसको ही परम पिता परमात्मा कहा जाता है, एक है लौकिक जिस्मानी पिता और दूसरा है पारलौकिक रूहानी पिता। हम आप सबके दो पिता हैं। शरीर के पिता सबके अपने अपने हैं, आत्मा का पिता परमात्मा सबका एक है। वह शरीर का पिता है ना, आत्माओं का पिता तो परम पिता है। ये बड़ी अच्छी रीति समझाने की बातें हैं और ये ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर बाप है। जैसे भगवान सबका एक है, वैसे ज्ञान भी एक दे सकते हैं ना। बाकी जो शास्त्र गीता आदि पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, वो कोई ज्ञान नहीं है। उनसे ज्ञान वर्षा नहीं होती है। इसलिए भारत बिल्कुल बाबा ने कहा सूख ही गया है, कंगाल हो गया है। वह बरसात भी नहीं पड़ती है। ये ज्ञान की बरसात होगी, फिर भारत फिर हरा भरा सुख शांति में बनेगा। अभी तो ज्ञान की सुख शांति की भारत में क्या पड़ी? अकाल पड़ा है। बाप कहते भक्ति करते हैं, वो कोई ज्ञान नहीं है, उनसे कोई शक्ति नहीं मिलती। इसलिए भारत बिल्कुल ही सूख गया। जब तक आत्मा में ज्ञान नहीं होगा, तब तक आत्मा को बल नहीं मिलेगा, शक्ति नहीं मिलेगी। और जब बल नहीं होगा, शक्ति नहीं होगी, तो सुख और शांति आ ही नहीं सकती। बाबा ने कहा, इसलिए भारत बिल्कुल ही सूख गया, कंगाल हो गया। वह बरसात पड़ती भी नहीं, तो जमीन आदि सब सूख जाती है। वह है भक्ति मार्ग, उसको ज्ञान मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान से स्वर्ग की स्थापना होती है। वहाँ हमेशा धरनी सब्ज रहती है, हरी भरी रहती है। वहाँ पर धरती कलराठी नहीं होती, बंजर नहीं होती। आज तो देखो भारत में क्या है, धरती भी बावन कहा ना, कलराठी हो गई है, बंजर हो गई है। अगर उसमें खाद पानी सब कुछ ना किया जाए, तो धरती भी अन्न देना बंद कर दिया है। यही धरती सतयुग में एकदम हरी भरी सुख शांति में, उसको सीजन पे जो देना था, समय पर प्रकृति भी साथ दे रही थी, धरनी भी साथ दे रही थी। इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी कि एक एक फसल उगाने में इतनी मेहनत करनी पड़े। वहाँ पर टाइम पे बारिश भी हो जाती थी, धरती भी उपजाऊ थी, मेहनत कम थी, सफलता ज़्यादा थी। अब मेहनत ज़्यादा है, सफलता कम है। ज्ञान से भक्ति की स्थापना होती है। वहाँ हमेशा धरनी सब होगी। बाबा ने कहा ऐसी होगी धरनी, उपजाऊ धरनी होगी, फलदायक धरनी होगी।
कभी सूखती नहीं है। यह है ज्ञान की पढ़ाई। ईश्वर बाप ज्ञान देकर दैवी संप्रदाय का बनाते हैं। बाप ने समझाया है, तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ, परंतु मुझे और मेरे कर्तव्य को ना जानने के कारण ही मनुष्य इतने पतित दुखी निधन के बन गए हैं। आपस में लड़ते रहते हैं। घर में बाप नहीं होता तो बच्चे लड़ते हैं ना, तो बाप कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ या नहीं। बाबा पूछ रहे हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ या नहीं। इस समय भी सारी दुनिया को बाबा ने कहा जानती नहीं, ना जानने के कारण इतनी दुर्गति हुई है। जानने से सदगति होती है। सर्व का सदगति दाता एक है, उनको बाबा कहा जाता है ना। उनका नाम शिव है, उनका नाम कभी बदल नहीं सकता। जब सन्यास करते हैं तो नाम बदलते हैं ना। शादी में भी कुमारी का नाम बदलते हैं। शादी में जो नाम रोज पुकारते वो नहीं, जो रखा होता है ना बाद में उसको रखते हैं। यहाँ भारत में रिवाज है, बाहर में ऐसा नहीं होता है। ये शिव बाबा भी सभी का माई बाप है। गाते भी है ना, तो मात पिता हम बालक तेरे। भारत में ही पुकारते हैं, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में भगवान कृपा करते आ रहे हैं, नहीं, भक्ति में सुख घनेरे होते ही नहीं हैं। क्योंकि बच्चे जानते हैं स्वर्ग में बहुत सुख है, वो नई दुनिया है। पुरानी दुनिया में दुखी होता है ना। जो जीते जी अच्छी रीति मरे हुए हैं उनके नाम बदल सकते हैं। बाबा ने कहा जो जीते जी उनके अंदर पुरानी दुनिया की कोई भी इच्छाएं, कामनाएं, मान शान, पद पोजीशन की कोई भी आशा नहीं, कोई मुझे मान दे, सम्मान दे, तो बाबा ने कहा उनके अलौकिक नाम रख सकते। जैसे शुरू में बाबा ने सबके दिव्य और अलौकिक नाम रखे। परंतु माया जीत लेती है ना, तो ब्राह्मण से बदलकर शूद्र बन जाते हैं। बाबा ने कहा पावन से फिर माया की चोट ऐसी लगती, फिर पतित बन जाते। इसलिए बाबा नाम नहीं रखते। ब्राह्मणों की माला तो होती नहीं। तुम बच्चे सर्वोत्तम ऊंच कुल वाले बने हो, ऊंच रूहानी सेवा करते हो। यहाँ बैठे व चलते फिरते तुम भारत की खास और विश्व की आम सेवा करते हो। विश्व तो तुम पवित्र, बाबा का विश्व को तो तुम पवित्र बनाते हो ना। तुम बाप के मददगार बच्चे हो। बाप की श्रीमत पर चल बहुत मदद करते हो। बाप को इस समय मदद की ज़रूरत है। ये भारत ही पावन बनना है ना। तुम कहेंगे हम कल्प कल्प इस भारत को पवित्र बनाए, पवित्र भारत पर राज्य करेंगे। बाबा ने कहा जब भैया ही भारत संपूर्ण पावन बन जाएगा तो फिर यही धन धान से, सुख सुविधाओं से बाबा ने कहा क्या हो जाएगा, फिर फलीभूत हो जाएगा। फिर हम इसी भारत पर राज्य करेंगे। फिर भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। फिर भारत हमारा जगत गुरु बाबा ने कहा फिर कहलाएगा। फिर यही भारत, नया भारत सत्य युग बन जाएगा। ब्राह्मण से फिर हम भविष्य देवी देवता बनते हैं। विराट रूप का भी चित्र है ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ठहरे ना। ब्राह्मण तब होंगे जब प्रजापिता सम्मुख होगा। अभी तुम सम्मुख हो। तुम हर एक प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद अपने को समझते हो। ये युक्ति है। औलाद समझने से भाई बहन हो जाते हो। बाबा ने कहा अपने को संतान समझने से संसार की हर आत्माएं एक पिता परमात्मा की संतान है। तो कोई किसी भी जाति धर्म की हो, लेकिन वहाँ से तो नहीं भटके आए ना। तो हमारे सब भाई और बहन हैं।
फिर बाबा ने कहा आपकी क्रिमिनल आंख नहीं होनी चाहिए, आपकी अपराधी आंखें नहीं हो, ये फलाना है, ये फलानी है, ये ऐसी है, वो वैसी नहीं, ये भी भगवान का बच्चा है, मैं भी भगवान का बच्चा हूँ, तो ये कैसी भी है, जैसी भी है, जैसा भी है, ये मेरा भाई है और ये मेरी बहन हो। ऐसी हमारी दिव्य धारणा हो, ऐसी दिव्य बुद्धि हो। अभी बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, तुम 63 जन्म पतित रहे, बाबा ने कहा अब पावन दुनिया में चलना चाहते हो तो पवित्र बनो। वहाँ पतित आत्मा जा नहीं सकती, इसलिए ही मुझ बेहद के बाप को बुलाते हो। ये आत्मा शरीर द्वारा बात करती है। शिव बाबा भी कहते मैं इस शरीर द्वारा बात करता हूँ, नहीं तो मैं कैसे आऊँ, मेरा जन्म दिव्य है। सतयुग में है ही दैवी गुणों वाले देवी और देवता, इस समय है आसुरी गुणों वाले मनुष्य। यहाँ के मनुष्यों को देवता नहीं कहेंगे। फिर भल कोई भी नाम हो बहुत बड़े बड़े रख देते हैं। साधु अपने को श्री श्री कहते हैं और मनुष्यों को भी श्री श्री अपने आप को कहते। लेकिन बाबा ने कहा इस समय तो श्रेष्ठ कोई भी है नहीं सिवाय परमात्मा के, तो कोई अपने को परमात्मा या श्री या कुछ भी कहला, देवता कहला नहीं सकते। बहुत बड़े बड़े नाम रख देते हैं। साधु अपने को श्री श्री और मनुष्यों को भी क्या कहते हैं, श्री श्री कहते हैं, क्योंकि बहुत बाप कहते हैं खुद पवित्र इसलिए भी नहीं, बाबा ने कहा इसलिए और भी श्री श्री नाम रख मनुष्यों को भी भल विकार में जाते, किंतु उनके भी आगे क्या लगा दिया श्री श्री 16। बाबा ने कहा ऐसे ऐसे नाम रखते हैं। बाबा ने कहा इस समय परमात्मा के सिवाय श्रेष्ठ कोई है नहीं दुनिया में तो है ना, लेकिन तुम भविष्य में निर्विकारी बनोगे। लेकिन अभी तो बाप श्री श्री लायक बना रहा है। वहाँ तो मनुष्य परंतु होंगे दैवी गुणों वाले, वहाँ पर भी मनुष्य होंगे, दैवी देवता कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े होंगे, लेकिन बाबा ने कहा होंगे मनुष्य, लेकिन उनके अंदर आचरण जो होंगे वो बहुत श्रेष्ठ और पूज्य होंगे, पूर्ण आत्मा वाले होंगे। तभी वो एक दूसरे के प्रति दया, धर्म, प्रेम, शक्ति, स्नेह सब होगा, इसीलिए उनको हम क्या कहेंगे, देवी और देवता। परंतु विकारी दुनिया में तो है ना, तुम अभी भविष्य में निर्विकारी दैवी दुनिया में राज्य करेंगे। वहाँ बाबा ने कहा वहाँ भी मनुष्य परंतु दैवी गुणों वाले होंगे। इस समय मनुष्य आसुरी गुणों वाले पतित हैं। गुरु नानक ने भी कहा मूत पलिती कपड़ धोए, तो कौन से कपड़े धुले, शरीर जो गंदे हो गए थे, 63 जन्मों के विकारों में गए थे, तो शरीर भी पतित बन गया था। तो परमात्मा आया है हम सब आत्माओं को पावन बनाकर साथ ले जाने, साथ साथ शरीरों को भी शुद्ध और पवित्र बनाने। गुरु नानक भी बाप की महिमा करते हैं ना, तो बाप कहते अब बाप आए हैं स्थापना और विनाश करने, और जो भी धर्म संस्थापक हैं वह सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं और धर्मों का विनाश नहीं करते हैं। उन्हों को तो वृद्धि होती ही रहती है ना। अभी बाप वृद्धि को बंद करते हैं। एक धर्म स्थापन करना है, अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। ड्रामा अनुसार ये होना ही है। बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार एक धर्म सत्य धर्म की स्थापना, अन्य धर्मों का विनाश, ये तो ड्रामा में फीड है, ये होना ही है। बाप कहते मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ, जिसके लिए तुमको पढ़ा रहा हूँ। सतयुग में अनेक धर्म होते ही नहीं, ड्रामा में इन सबके वापस जाने की नूंद है। इस विनाश को कोई टाल नहीं सकते। विश्व में शांति तब होती जब विनाश होता है। इस लड़ाई द्वारा स्वर्ग के गेट खुलते हैं। ये भी तुम लिख सकते हो कि ये महाभारी लड़ाई
कल्प पहले भी लगी थी। तुम प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हो तो ये लिखो, बाप परम धाम से आए हैं हेवन का उद्घाटन करने, स्वर्गीय दुनिया का परमात्मा उद्घाटन करने आए हैं। और ये पतित पुरानी दुनिया का बाबा ने का विनाश होना ये ड्रामा में नून है, इसको कोई रोक भी नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं हेवनली गॉड फादर हेवन का उद्घाटन करने आया हूँ, बच्चों को ही मदद देता हूँ। स्वर्गवासी बनने के लिए इतनी सब आत्माओं को पावन नहीं तो फिर कौन बनाए। बाप कहते ढेर आत्माएं हैं, घर घर में तुम ये समझा सकते हो। भारतवासी तुम सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्मों बाद तमो प्रधान बने हो, अब फिर सतो प्रधान बनो। मन मना भव, ऐसे मत कहो कि हम शास्त्रों को नहीं मानते हैं। बोलो, शास्त्रों को भक्ति मार्ग को तो हम मानते थे, परंतु ये भी भक्ति मार्ग की रात पूरी होती है, ज्ञान से दिन शुरू होता है। बाप आए हैं सदगति करने, समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। कोई अच्छी रीति धारणा करते हैं, कोई कम करते हैं। प्रदर्शनी में भी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो अच्छा समझाते हैं। जैसे बाप टीचर है तो बच्चों को भी टीचर बनना पड़े ना। गाया भी जाता है, सतगुरु तारे बाप को कहा ही जाता है, सचखंड की स्थापना करने वाला सच्चा बाबा, झूठ खंड की स्थापना करने वाला रावण है। अब बाबा ने कहा जबकि सदगति करने वाला मिला है तो हम भक्ति कैसे करेंगे। भक्ति सिखलाने वाले हैं अनेक गुरु, सतगुरु तो एक ही है ना। कहते भी हैं सतगुरु अकाल, फिर भी अनेक गुरु बनते रहते हैं। सन्यासी उदासी बहुत प्रकार के गुरु लोग होते हैं। सिख लोग भी कहते हैं, बाबा ने कहा कि सतगुरु अकाल, जिसको कोई काल नहीं खाता। मनुष्य को तो काल नहीं खाता ना, मनुष्यों को तो काल भी खा जाता है। सतयुग में मनुष्यों को काल नहीं खाता था, वहाँ पर आयु फिक्स थी 150 वर्ष, लेकिन इस समय के मनुष्यों को तो काल भी खा जाता। अचानक अचानक मौतें, कहीं बाढ़ डूब जाना, आग लगा लेना और कहीं एक्सीडेंट हो जाना, तो बाबा ने कहा अकाल मौतें होती है ना। उनका फिर है जब साहब को सुख मिले, जब साहब को जपेंगे तभी सुख मिलेगा। मनुष्य मुख्य दो अक्षर है ना। बाप कहते मुझे याद करो तो जब साहब को, साहब तो एक है ना। गुरु नानक ने भी उनके इशारा किया है, उनको जपो। वास्तव में तुमको जपना नहीं है, याद करना है। ये है अजपा जाप, मुख से कुछ बोलो नहीं, शिव शिव भी कहना नहीं है। तुमको तो जाना है शांति धाम, अब बाप को याद करो। अजपा जाप भी होता है ना, तो बाप सिखलाते हैं। वो कितने घंटे बजते रहते हैं, बजाते रहते हैं, महिमा भी करते हैं कि अच्युतम केशवम, लेकिन एक भी अक्षर को समझते नहीं हैं। सुख देने वाला तो एक ही बाप है, व्यास भी उनको ही कहेंगे। उनमें नॉलेज है जो देते हैं, सुख भी वही देते हैं, तुम बच्चे समझते हो। अब हमारी चढ़ती कला होती, सीढ़ी में कलाओं को भी दिखाते हैं ना, जो 84 के जन्मों के उसमें दिखाते हैं। सतयुग में आत्मा की 8 कलाएं होती, फिर धीरे 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 आज आत्मा के अंदर कोई कला नहीं, कला विहीन आत्मा हो गई। फिर बाप समझाते तुम बच्चे समझते हो, अब हमारी चढ़ती कला है, सीढ़ी में धीरे
धीरे धीरे कलाओं को दिखाया है ना, उस समय कोई भी कला नहीं। फिर बाप कहते मोह निर्मूढ़ हारे में कोई गुण नहीं, एक निर्गुण संस्था भी है। अब बाप कहते बालक तो महात्मा मिसल होता है, उनमें कोई अवगुण नहीं, उनका फिर नाम रख देते निर्गुण बालक। अगर बालक में गुण नहीं तो बाप में भी नहीं। अगर बच्चे में गुण नहीं तो इसका मतलब है बाप के अंदर कोई गुण नहीं थे, कोई संस्कार नहीं थे, तभी तो बच्चे में भी नहीं दिए। सब में अवगुण है, गुणवान तो सिर्फ बाप बनाते हैं। भवन का ऐसा नहीं कि सब संपूर्ण है, सब में अवगुण में है, गुण भी हैं। तो बाबा ने कहा संपूर्ण तो कोई नहीं, जब परमात्मा आए बैठकर पावन बनाए तब आत्माएं संपूर्ण पावन बने। अब बाप कहते अगर बालक में गुण नहीं तो बस, बाबा ने कहा सब में अवगुण भी हैं तो गुण भी हैं। गुणवान बच्चे सिर्फ देवी और देवता होते हैं ना, फिर धीरे धीरे जन्म लेते लेते उनमें भी अवगुण आ जाते हैं। जो बाप को नहीं जानते, दूसरा अवगुण है जो विषय सागर में गोता खाते हैं। एक पहला तो अवगुण है कि भगवान को नहीं पहचानते, दूसरा अवगुण है कि विषय सागर में गोता खाते। बाप कहते हैं आधा कल्प तुमने गोता खाया, अब मैं ज्ञान सागर तुमको क्षीर सागर में ले जाता हूँ। मैं तो क्षीर सागर में जाने के लिए तुमको शिक्षा देता हूँ। मैं इनके बाजू में आकर बैठता हूँ जहाँ आत्मा रहती है। मैं स्वतंत्र हूँ, कहाँ भी जा सकता हूँ। तुम पितरों को खिलाते हो तो आत्मा को खिलाते हो ना। शरीर तो भस्म हो जाता है, उनको देख भी नहीं सकते, समझते हो फलाने की आत्मा का श्राद्ध है। आत्मा को बुलाया जाता है, ये भी ड्रामा में पार्ट है। कभी आती है और कभी नहीं भी आती है। कोई तो बताते, कोई तो नहीं भी बतलाते हैं। ये भी आत्मा को बुलाते हैं, अगर बोलती है परंतु ऐसे नहीं बताती फलानी जगह जन्म लिया। सिर्फ इतना कहेगी हम बहुत सुखी हैं, अच्छे घर में जन्म लिया है, अच्छे ज्ञान वाले बच्चे अच्छे घर में ही जाएंगे, कम ज्ञान वाले कम पद पाएंगे। बाकी सुख तो है ही, राजा बनना अच्छा है, दासी बनना अच्छा है। भगवान का राजा बनना अच्छा है या दासी बनना? राजा बनना है तो इस पढ़ाई में लग जाओ। दुनिया तो बहुत गंदी है, दुनिया के संग को कहेंगे कुसंग। एक सत का संग ही पार करता है, बाकी सब डुबोते हैं। बाप तो सबकी जन्म पत्री जानते हैं ना, ये पाप की दुनिया है, तब तो पुकारते हैं और कहीं ले चलो। अब बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, मेरा बनकर फिर मेरी मत पर चलो। ये बहुत गंदी दुनिया है। बाबा ने कहा करप्शन बहुत है इस दुनिया में, लाखों करोड़ों रुपए की ठगी होती, झूठ बोल देते, हेरा फेरी करते, झूठी कस्में खा लेते हैं, क्योंकि ये दुनिया बहुत गंदी है। बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाना तो अथाह खुशी होनी चाहिए। वास्तव में ये सच्ची गीता है, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। अभी तुमको ये ज्ञान है, फिर दूसरा जन्म लेंगे तो ज्ञान खलास। फिर है ये प्रारब्ध, तुमको पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप पढ़ाते हैं। अभी तुमने बाप को जाना है, अब अमरनाथ की यात्रा होती है तो बोलो जिनको सूक्ष्म वतन में दिखाते हो वह फिर स्थूल वतन में कहाँ से आया? जब आप शंकर जी को आप यहाँ दिखाते हो, फिर आप अमरनाथ की यात्रा तो यहाँ है, फिर उनको सूक्ष्म वतन में क्यों दिखाया? पहाड़ आदि तो यहाँ है ना, वहाँ तो पहाड़ भी नहीं। ये पतित कैसे हो सकते हैं
जो पार्वती को ज्ञान देंगे। बर्फ का लिंग बैठ बनाते हैं, वह तो कहाँ भी बना सकते हैं। मनुष्य कितने धक्के खाते समझते नहीं। शंकर के पास पार्वती कहाँ से आई, उनको उनको पावन किसने बनाया। शंकर कोई देव, बाबा ने कहा शंकर कोई परमात्मा नहीं, वो तो देवता है। इसीलिए क्या कहते हैं, तीन देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर बाबा ने कहा मनुष्यों को कितना समझाया जाता फिर भी समझते नहीं, पारस बुद्धि बन नहीं सकते। प्रदर्शनी में कितने आते कहेंगे नॉलेज तो बहुत अच्छी है, सबको लेनी चाहिए। अरे तुम तो ले लो, कहेंगे हमको फुर्सत नहीं। प्रदर्शनी में ये भी लिखना चाहिए, इस लड़ाई के पहले बाप स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं, विनाश के बाद स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। बाबा ने कहा था हर एक चित्र में लिखो पारलौकिक परमपिता परमात्मा, त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। त्रिमूर्ति ना लिखने से कहेंगे शिव तो निराकार है, वो कैसे ज्ञान देंगे। समझाया जाता है यही पहले गोरा था, श्री कृष्ण था, फिर अब सांवरा मनुष्य बना है। अब तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। अब फिर सीढ़ी धीरे धीरे नीचे उतरते आते हैं, बाप आकर देवता बनाते। बाप कहते भी हैं मुझे आना पड़ता है, कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। युगे युगे कहना रंग है, मैं संगम युग पर आकर तुमको पूर्ण आत्मा बनाता हूँ। फिर रावण तुमको पाप आत्मा बनाते हैं। बाप ही पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं, ये समझने की बातें हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, बाप के समान टीचर बनना है। बड़ी युक्ति से सबको इस झूठ खंड से निकाल सचखंड में चलने के लायक बनाना है। नंबर 2, दुनिया का संग कुसंग है, इसलिए कुसंग से किनारा कर एक सत का संग करना है। ऊंच पद पाने के लिए इस पढ़ाई में लग जाना है, एक बाप की श्रीमत पर ही चलना है। आज का वरदान है अपना सब कुछ सेवा में अर्पित करने वाले गुप्त दानी पूर्ण आत्मा भव। आज का भावार्थ है जो भी सेवा करते हो उसे विश्व कल्याण के लिए अर्पित करते चलो। जैसे भक्ति में जो गुप्त दानी पूर्ण आत्माएं होती हैं, वो यही संकल्प करती हैं कि सर्व के प्रति भला हो, सर्व का भला माना मेरा भला। जैसे आपका हर संकल्प सेवा में अर्पित हो, कभी अपनेपन की कामना नहीं रखो, सर्व प्रति सेवा करो। जो सेवा विघन रूप बने उसे सच्ची सेवा नहीं कहेंगे, इसलिए अपनापन छोड़ गुप्त और सच्चे सेवाधारी बन विश्व की सेवा कर, कल्याण कर, सबको ऐसे ही चलते चलना है। आज का स्लोगन है हर बात प्रभु अर्पण कर दो तो आने वाली मुश्किलें सब अनुभव, बाबा ने कहा सहज अनुभव होंगी, कठिन नहीं सहज। आज अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो
परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्म प्यार को संपूर्ण रूप से धारण कर लो। अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियाँ, परमात्म ज्ञान फुल है तो कभी भी किसी भी तरफ लगाव या स्नेह नहीं जा सकता। बाप से सच्चा प्यार है तो प्यार की निशानी है समान, कर्मातीत, करन करावन हार होकर कर्म करो और कराओ। कभी भी मन, बुद्धि व संस्कारों के बस होकर कोई भी कर्म नहीं करना है। मन ने कहा तो किया, बुद्धि ने ऐसा कहा तो कर, नहीं। बाबा ने इन सब से परे होकर उस परमात्मा से दिव्य बुद्धि लेकर अपने मन को परमात्मा में लगाकर जो भी सही निर्णय आए उसको करना है। अपने मन के अनुसार करना, ये श्रीमत मर्यादा नहीं। जरूरत कहाँ हमारी, आवश्यकता कहाँ हमारी, फिर हमें वही कर्म कर्तव्य करना है। अच्छा, ओम शांति।